नमस्ते प्यारे बच्चों। जानते हो, घर घर में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। ऐसा कोई हिंदू का घर नहीं होगा जहाँ हनुमान चालीसे का पाठ नहीं होता है। तो बच्चों, आप जानते हो कि हनुमान चालीसा कैसे लिखा गया? हनुमान जी को तो सब जानते हैं। बच्चे बोलते हैं बड़ी पूंछ वाला बंदर है, उसको हनुमान जी कहते हैं। लेकिन हम हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली मानते हैं और बहुत पावरफुल मानते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, किसने लिखा, कब लिखा। ये बहुत पुरानी बात है, जब राजा अकबर हुआ करते थे। उनके ज़माने में तुलसीदास जी एक बार उनकी नगरी से निकले, कहीं जा रहे थे। तो तुलसीदास जी की बहुत प्रशंसा उन्होंने सुनी थी राजा अकबर ने कि बहुत अच्छा लिखते हैं तुलसीदास जी, और किसी की प्रशंसा में लिखते हैं तो बहुत सुंदर लिखते हैं। तो अकबर का मन हुआ, उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि तुलसीदास जी को बुला के लाओ। गए बुलाने तो तुलसीदास जी बोले, मैं किसी से नहीं मिलता, मैं तो मेरे राम जी के गुण गाता हूँ। तो अकबर ने कहला के भेजा कि ठीक है, अकबर की प्रशंसा की, उसकी तारीफ़ करो और उसकी बड़ाई में आप कुछ लिखो। तो तुलसीदास जी ने एकदम मना कर दिया कि मैं नहीं लिखने वाला, मैं राम जी के अलावा किसी के बारे में नहीं लिखूँगा। तो अकबर ने बोला ठीक है, हमको अपने राम जी से मिलवाओ। तो तुलसीदास जी बोले, ऐसे हमारे राम जी किसी से नहीं मिलते हैं, आप जैसों से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो भी अकबर तो पावरफुल था, शासक था, किंग था। तो उसने क्या किया, तुलसीदास जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, बंदी बना लिया। अभी बंदी बना लिया तो ठीक है, उनकी ऑर्डर के आगे तो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने फिर क्या किया, अपना जेल में ही कुछ लिखना शुरू किया। उन्होंने वहाँ पे हनुमान चालीसा की रचना की, हनुमान चालीसा लिखा। अब अकबर ने सोचा कि देखें तो सही वहाँ क्या हो रहा है। वो वहाँ देखने की कोशिश करने लगा तो एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों बंदर पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ गए। इधर उधर पूरे राज्य में, पूरी जेल में, सब जगह भर गए, धमा चौकड़ी मचा दी, उधम मचा दिया, और पूरा नगर ऐसे परेशान हो गया, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। सैनिक भी हार गए, उनको हटाने की कोशिश करते पर कुछ नहीं हुआ। तब हार के उन्होंने तुलसीदास जी से कहना पड़ा कि भाई इन बंदरों को हटाओ। तब वो बोले, ये बंदर नहीं है, ये हनुमान जी का रूप है, आप हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ो तो ये चले जाएंगे। मरता क्या नहीं करता, ऐसा कहा जाता है फिर कि अकबर ने बंदरों को वहाँ से हटाने के लिए हनुमान जी की प्रार्थना की तो जैसे कोई एक सरप्राइज़ हो गया, चमत्कार हो गया, एक एक करके सारे बंदर वहाँ से चले गए। अकबर को भी मानना पड़ा कि कोई तो शक्ति है जो मुझसे ऊपर है। इस तरह से हनुमान चालीसा की रचना हुई, और आज भी ऐसे कहा जाता है कि जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ा जाता है, किसी न किसी रूप में वहाँ हनुमान जी प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित रहते हैं और वो सुनते हैं। आपकी और हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको पहचान सकें, लेकिन वो वहाँ मौजूद रहते हैं, ऐसा सभी मानते हैं। तो हनुमान चालीसा की रचना इस तरह से अकबर के ज़माने में हुई, और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा जेल में बैठ के। बोलो, एक नई जानकारी मिली आपको? फिर आपको और कुछ बताएंगे।